स्टूडेंट, अब हम इस एक्सरसाइज में nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसी होती है, इस एक्सरसाइज में करेंगे. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? क्यों? हमें यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. हमें ये बताना है कि जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, और हैं तो क्यों हैं. सी द फर्स्ट पार्ट. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. स्टूडेंट, यहां पर टैक्सी का जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, जो किराया है, वो ₹15 है और आगे जितना भी नेक्स्ट किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ₹8 पर किलोमीटर. तो इसमें किस तरह से हम यहां पर करेंगे. सी, fare for the first kilometer will be ₹15 and fare for 2 kilometers. अगर हम 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो fare will be 15 plus 8. नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 देना पड़ेगा. that will equal to ₹23. now fare for 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट. that will equal to 23 plus 8 यानी ₹31. एंड अगर 4 किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं तो स्टूडेंट हमें कितना ट्रैवल करना, कितना फेयर देना पड़ेगा. दैट विल इक्वल टू 31 प्लस 8 यानी 3 किलोमीटर तक का फेयर प्लस 4 किलोमीटर का ₹8. दैट विल इक्वल टू ₹39. नाउ इसी तरह से हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फेयर निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नंबर स्टूडेंट क्या हैं, 15, 23, 31, 39 and so on. So this form an AP? Yes, this is form an AP. ये जो नंबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, AP को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं हर बार एक फिक्स्ड नंबर 8 को ऐड किया जा रहा है नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट नंबर के लिए. तो इसीलिए द अबव पैटर्न इज एन AP. Therefore every term of this pattern, because every term of this pattern differ by 8 to the next and the previous term, and this 8 is called the common difference. हम इस 8 को common difference भी कहेंगे. Now see the second part. The amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. यानी यहां पर हमें कहा गया है कि एक सिलेंडर के अंदर एयर है और एक वैक्यूम पंप क्या करता है, हर बार 1/4 एयर को आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है. अब हमें बताना है जो नंबर इन्वॉल्व करेंगे क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे. सो सी, हम यहां पर मानते हैं कि एयर कितनी है सिलेंडर के अंदर, हमें तो पता नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट 1 यूनिट बी द एयर इन द सिलेंडर. So let amount of air present in cylinder be equal to 1 unit. ये 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 किलोग्राम क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, कितना भी किलोग्राम हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है. तो हमें यूनिट से कोई लेना देना नहीं. यूनिट कैन बी एनीथिंग. नाउ आफ्टर अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जब वैक्यूम का पहली बार रिमूव करता है तो यहां पर 1/4 क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एयर बाहर हो जाएगी. तो रिमेनिंग एयर विल बी 1 minus 1/4. दैट विल इक्वल टू 3/4 यूनिट. नाउ अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल. सेकेंड अगर दूसरी बार 1/4 एयर रिमूव करता है तो स्टूडेंट अब एयर कितनी थी फर्स्ट रिमूवल के बाद, 3/4 यूनिट. और 3/4 यूनिट का 1/4 जब हम निकालेंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 3/4 माइनस 1/4 इंटू 3/4. यहां पर 1/4 हमने क्यों लिखा है स्टूडेंट, 1/4 हम निकाल रहे हैं 3/4 यूनिट का. सो दैट विल बिकम आफ्टर एलसीएम 9/16 यूनिट. तो 9/16 यूनिट यहां पर क्या हुआ, सेकेंड रिमूवल के बाद.
नाउ अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर थर्ड रिमूवल, थर्ड रिमूवल के बाद कितना होगा, एयर कितनी रह गई है, 2 रिमूवल के बाद 9/16, नाउ थर्ड रिमूवल के बाद 9/16 माइनस 1/4 ऑफ 9/16, दैट विल इक्वल टू 27/64 यूनिट। सो अब यहां पर एयर कितनी रह गई, 27/64 यूनिट, एंड सो ऑन, इसी तरह एयर कम होती रहेगी हर बार 1/4। सो सी 1, 3/4, 9/16, 27/64 एंड कॉमा डैश डैश डैश। ये नंबर हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या ये नंबर एक एपी को फॉर्म करते हैं, तो हम यहां पर देखने से तो नहीं लग रहा कि यहां पर क्या है, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं टर्म्स का। सो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, पहली 2 टर्म का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 3/4 माइनस 1, दैट विल इक्वल टू माइनस 1/4। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9/16 माइनस 3/4, दैट विल इक्वल टू माइनस 3/16। सो स्टूडेंट अब आपने देखा यहां पर डिफरेंस क्या है, टर्म्स के बीच का सेम नहीं आ रहा। फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट, माइनस 1/4, लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस 3/16। तो क्या ये एक एपी है, नो इट इज नॉट एन एपी। सो एवरी टर्म ऑफ द पैटर्न differ not differ by different term, so this is not an AP। so अब हम यहां पर थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। Student, see the third part. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. Student, क्वेश्चन में कहा गया है कि हम एक वेल को डिग करते हैं, खोदते हैं। सो फर्स्ट मीटर के लिए हमें कितना कॉस्ट लगता है, ₹150, एंड ईच सब्सीक्वेंट, और उसके बाद हर एक मीटर के लिए कॉस्ट इंक्रीज होती है, राइज होती जाती है, कितना, बाय ₹50, यानी कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर विल बी 150, एंड अगेन सेकेंड मीटर के लिए कितना कॉस्ट होगा, 200, एंड थर्ड मीटर के लिए 200 प्लस 50 दैट इज 250। सो देखते हैं जो नंबर इन्वॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या वो एपी को फॉर्म करते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹150। नाउ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर इज इक्वल टू ₹150 प्लस 50, that will equal to ₹200, and the cost of digging for third meter is equal to ₹200 plus 50 equal to ₹250, and cost of digging for fourth meter is equal to 250 plus 50 equal to 300. So number involves are 150, 200, 250, 300 and so on. Now you can easily say each term is differ by 50 to its previous term. So this form an AP. So अब आंसर को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, the above pattern, each term of above pattern differ by 50. So this form an AP. Now see the next question.